अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा है और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी। ये अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। इस अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। बड़ा बड़ा गुनाहगार बंदे अल्लाह को राज़ी करके, उसे मना करके इस माह में अपनी मग़फ़िरत कराते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मैंने पिछले जुमे को बताया था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह अगर अजाब देना चाहता तो सबसे पहले रमज़ान ना देता, रमज़ान की दौलत पहले छीनता। मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब तो यही है कि वो हमें रमज़ान ना देता। आप अंदाज़ा करो फिर रमज़ान की कितनी बड़ी कदर है, रमज़ान की कितनी बड़ी अहमियत है, और हम रमज़ान को बेखबरी में गुजार दें और बेफ़िक्री में गुजार दें और ये इंतज़ार करें कब अलविदा हो, कब आखिरी दिन हो और ये रमज़ान चले जाएं। कसम अल्लाह की, साहबी रसूल रोया करते थे जब रमज़ान जाया करता था। इतना तो हम लोग अपने घर में अजीज़ों के इंतकाल पर भी नहीं रोते थे जितना साहबी रसूल रमज़ान की रुखसती पर रोया करते थे, क्योंकि इन्हें पता है ये वो दिन थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन दिनों में अपने बंदों की बख्शिश कर देता है, इन दिनों में आमाल में जो है इजाफा करता है, नवाफिल को फर्जों के एवज सवाब देता है। यही वो दिन थे जिन दिनों में अल्लाह हमें माफ कर देता। अब ये दिन हमें 1 साल तक नहीं मिलेंगे। खुदा न खास्ता अल्लाह अगर हमें अगले साल तक ना पहुंचाए और दरमियान के दिनों में हमारी रूह निकाल ली जाए और हम गुनाहगार मर जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो साहबी बड़ा रोया करते थे। हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा वाला तो कोई काम है ही नहीं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर हमारी हर चीज़ होती ना तो सबसे पहले हम अहकाम शरीयत के पाबंद बनते। अल्लाह को राज़ी करने वाले अगर हम होते ना तो सबसे पहले हम नमाज की जो है मामूल बनाते, माहौल बनाते, रमज़ान रखते, सहरी व इफ्तार करते, रोज़े भी जा रहे, निकल रहे हैं रोज़े और बंदा बेफिक्र घूम रहा है। ये भी चिंता नहीं है कि कल मेरी डेट निकल चुकी है, मैं मरने वाला हूं, कोई मौत का पता नहीं है। किस पर भरोसा कर गया? इस बात पर भरोसा कर गया कि जिंदगी में अगली साल को मकान की बुनियाद रखना है, जबकि इस बात की गारंटी नहीं है कि अगली साल तू जिंदा रहेगा। इस बात पर तो एतबार है कि अगली साल मकान की बुनियाद रखूंगा, अगली साल दुकान का उद्घाटन करूंगा, अगली साल खेत में ये फसल बोऊंगा। ये तो एतबार कर लिया। एतबार किस पे किया? जिंदगी पे, जिस पे एतबार नहीं करना चाहिए, और मौत को भूल गया जिसको हमेशा याद रखना चाहिए, जिसकी गारंटी है कि आनी है उसको तो भुला दिया, और जिसकी गारंटी नहीं है कि एक लम्हा आगे बढ़े उस पर यकीन कर गया। माहौल हमारे क्या हो गए। रमजान मुबारक का महीना, आदमी जो है रोजे से नहीं है, अब ये सोच रहा है कि मैं रोजेदार का अदब कर लूं तो रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा। अदब करना अच्छी बात है, मगर हजरत अली मुश्किल कुशा कहते हैं जिसने एक रोजा छोड़ दिया, सरकार फरमाते हैं 60 रोजे इसके कज़ा रखे। 60 रोजों का जो है जब रखेगा तो रमजान के एक रोजे का एवज दे पाएगा। अल्लाह के रसूल ने अपने साहबियों को बताया जिसने एक रोजा रमजान का छोड़ दिया वो 60 रोजे रखे तो एक रोजे का बराबर है। मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं अल्लाह की कसम, रमजान मुबारक का एक रोजा छोड़ दे और सारी जिंदगी रोजा रखे उस रोजे के बदले में, तो भी रमजान के महीने के एक रोजे के बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकेगा। कितनी बड़ी अहमियत है रमजान मुबारक के रोजे। मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी उस रोजे का बदला देता रहे, मगर फिर भी उसके बराबर वो सवाब हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहता है मेरे बंदे मांग, हैं मांग, और जो मांगेगा वो दिया जाएगा। अल्लाह कहता है चंद लोगों के अलावा मैं तो सबको माफ कर देता हूं। चंद लोग हैं तकब्बुर वाले, जुआरी, शराबी, माँ बाप के नाफरमान, मस्जिदों से दूर रहने वाले और शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाले। अल्लाह कहते हैं इनके अलावा मैं तो सबको माफ कर देता हूं। कहो तो अल्लाह कितना रहमान है, अल्लाह कितना गफूर रहीम है, सोच ही नहीं सकते वो रहमान है कितना बड़ा। मुझे जब अल्लाह का रहम, जब मैं रहम की बात करता हूं तो मुझे यह बात जरूर याद आती है। हुजूर नबी आखिर ज़माना कहते हैं कयामत में
अब अंदाजा करो, तुम लोगों ने दुनिया में एक ना एक तो अच्छा काम किया होगा ना, कभी तो कभी किसी गरीब को खिलाई दिया होगा, कभी तो किसी को दे दिया होगा ना। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन दो लोगों का फैसला अल्लाह करेगा और उन्हें जहन्नम में भेज देगा। वो जहन्नम में चले जाएंगे। जब जहन्नम में जाएंगे तो गुमराह लोग, दुनिया में बुत परस्ती करने वाले, अल्लाह के नाम लेने वाले जो जहन्नम में गए हैं, उनसे कहेंगे अरे हमने तो अल्लाह को कभी माना ही नहीं, हमने तो कभी उसकी पूजा ही नहीं की, हमने तो कभी इसके आगे सर ही नहीं झुकाया। तुम तो अल्लाह का नाम लेते थे, तुम तो अल्लाह का नाम लेते थे, तुम क्यों जहन्नम में आए? क्या तुम्हारा रब तुम्हें भी माफ ना कर सका? तुम क्यों आए जहन्नम में? हमने तो कभी याद ही नहीं किया, इसलिए हम जहन्नम में आए, तुम क्यों आए? अल्लाह अकबर। जब फरिश्ते सुनेंगे ना, अर्ज करेंगे मौला तेरे नाम लेने वाले बंदे हैं, मौला करीम उन्हें ताने दिए जा रहे हैं। अल्लाह कहेगा लाओ उन्हें जहन्नम से निकाल, उन्हें जहन्नम से लाओ। वो दो बंदे लाए जाएंगे जहन्नम से, जब जले भुने हुए निकलेंगे अल्लाह अपनी कुदरत से उन्हें पहले जैसा बना देगा। करीब आएंगे, अल्लाह कहेगा बताओ दुनिया में कोई नेक काम किया था ना, नेक काम किया था ना? बंदे खामोश हैं, हाथ बांधे खड़े हैं, सर नीचे झुका है। अल्लाह की कहार और जब्बारियत वाली आवाज बंदे के कान में, अरे जब इसराफील अल्लाह का बनाया हुआ फरिश्ता इसराफील सूर फूंके तो सारी दुनिया मर जाए, जब खुद अल्लाह आवाज लगाए तो फिर आलम क्या हो है? इसराफील जब सूर फूंकेगा सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह बंदे से पूछेगा बता फिर उस आवाज का और उस सुनने वाले का हाल क्या होगा? अल्लाह कहेगा बता, मोहब्बत भरी आवाज में कहेगा बता मेरे बंदे कोई नेक अमाल किया? बंदे खामोश है, नजर नीची है। अल्लाह तो जानता है ना इनके हाल क्या है, मगर अल्लाह फिर भी गवाही के तौर पर फरिश्तों से कहेगा अच्छा ये तो नहीं बता रहे इन्होंने कोई अच्छा काम किया है नहीं किया, फरिश्तों तुम इसका नाम अमाल चेक करो, तुम इनके अमाल को खंगालो, क्या इन्होंने एक भी नेकी की है? एक भी नेकी, एक भी अच्छा काम, एक भी बेहतरीन अमल किया है? फरिश्ते उनका पूरा किताबचा, पूरा नाम अमाल, पूरा रजिस्टर चेक करेंगे। और पूरा रजिस्टर चेक करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेंगे मौलाए करीम ये दोनों जो बंदे हैं ना तेरे, इन दोनों के लिस्ट में एक भी अच्छा काम नहीं है। हजारों कतार रोएंगे, कसम खुदा की रोने के वालों की भी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत का दिन बड़ा सख्त दिन है। कयामत के दिन लोग इतना रोएंगे कि लोग उनके आंसुओं में कश्तियां चला सकते हैं। सोचो तो तुम मजाक समझ लिया अपनी जिंदगियों को तुमने। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें पैदा किया है इसलिए कि तुम मेरी इबादत करो, मैं दिखाऊं तमाम मखलूक को मैंने इन्हें अशरफुल मखलूकात बनाया इसलिए है कि ये मेरे बंदे मेरे गुलाम मुझे याद करते हैं, मेरी इबादत करते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कयामत में इतना रोएगा उसके आंसुओं में कश्तियां तैराई जा सकती हैं। आज अगर माँ बेटे की मैयत पे रोए, आज अगर बाप बेटे की मैयत पे रोए, अगर बेटी बाप की मैयत पे रोए, बाप औलाद की मैयत पे रोए, बीवी शौहर की मैयत पे रोए, कसम खुदा की रोते रोते बेहाल होके बेहोश हो जाते हैं, मगर आंसू इतने नहीं होते कि वो कश्तियां चलाई जा सके। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन बंदा इतना रोएगा उसके आंसुओं में जो है कश्तियां चला सकते हो। तो उसके रोने का आलम तो सोचो भाई, यूं ही मामूली दिन नहीं है, बड़ा खतरनाक दिन है। इस खतरनाक दिन के बारे में कुरान ने भी कहा है। एक जगह तो अल्लाह का कलाम कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ ईमान वालों अपने रब से डरो, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत का जल्जला बड़ी अजीम चीज है। सूरे मुज़म्मिल में अल्लाह इरशाद फरमाता है जब कयामत आएगी, कयामत आएगी और उस दिन जिस बच्चे की पैदाइश होगी है, काले बाल होंगे उसके सर पे, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जब बच्चा पैदा होगा बाल काले होंगे और जब मेरा अजाब आएगा कयामत आएगी तो मेरे खौफ से उस बच्चे के भी बाल सफेद पड़ जाएंगे, बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगा। तुमने मामूली समझ लिया इस दिन को? पढ़ो कभी कुरान पाक, उसका तर्जुमा दिल लगाओ कलाम से, समझ में आएगा। तो ये किरात होती है ना तो तुम रोया करोगे नमाज पढ़ते पढ़ते। हमने समझा ही नहीं ना, मामूली बातें कहानियां मौलवियों का काम समझ लिया, ये तो तकरीर का काम है, मौलाना करता ही है। मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग इस्लाम किया करते थे लोग भी यही कहा करते थे इसका तो काम ये नया दिन लेके आया, पागलों को लगा के पत्थर मरवाया करते थे। हुजूर कहते थे तो तुम मारो जितना मारना है मारो है, मगर मैं जो दीन लेके आया हूं ना वो दीन तुम्हें पहुंचा कर रहूंगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम मानो या मेरी मत मानो, जो अल्लाह ने मुझे दिया है रसूल अल्लाह फरमाते हैं जिसके पास एक हदीस का भी इल्म है वो दूसरों तक पहुंचाओ।
तो मेरे पास जो है मैं तुम तक पहुंचाऊंगा, तुम मानो या मत मानो। अजीजा ने गिरामी, बड़ा खतरनाक दिन है। इस महीने में जो बंदा अपनी बख्शिश ना कराए, लंगर चल रहा हो, दावत किसी शादी में हो और भूखा लौट के आए, ये कमाल की बात है ना। शादी में गया था भूखा आ गया, लंगर में गया था भूखा आ गया, ये तो बड़ा ताज्जुब वाली बात है यार। शादी में गया, कहां जा रहा है, खाना खाने जा रहा हूं, शादी में गया भूखा लौट के आ गया। लोग हैरत से करेंगे तुम्हें खाना ही नहीं मिला, वहां तो बहुत टेबलें बहुत कुर्सियां पड़ी हैं, तुझे खाना नहीं मिला, बड़ा बेवकूफ आदमी है। इसी तरीके से कयामत के दिन जन्नती भी कहेंगे रमजान तेरी जिंदगी में आया था, वो कहेगा हाँ आया था। फिर भी यार कितना बेवकूफ आदमी है, रमजान आया और बख्शिश ना करा सका। रमजान आया, अल्लाह जब बांट ही रहा था बख्शिश, जब मगफिरत बांट रहा था, जहन्नम से आग की निजात बांट रहा था, और फिर भी ना करा सका निजात तू, ताज्जुब वाली बात है। तो इसलिए ताज्जुब वाली बात है कि तुम रमजान मुबारक में अपनी बख्शिश ना करा सको। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा चेक करो नाम अमाल, इनकी एक भी बेहतरीन कोई नेकी है बताओ मुझे। फरिश्ते कहेंगे मौला एक भी नेकी नहीं है, एक भी इनके नाम अमाल में नेकी का नुक्ता, अच्छाई का नुक्ता नहीं, सारा रजिस्टर, सारा नाम अमाल इनका काला है गुनाहों से। फिर अल्लाह जलाल में आएगा, जाओ दौड़ जाओ जहन्नम में, कोई काम नहीं है तुम्हारा। मैंने तुम्हें रिज्क दिया, दौलत दी, मालो दौलत दी, हुस्न दिया, जमाल दिया, इज्जत व वकार दिया, तमाम उम्र तूने यूं ही गुजार दी, एक दिन भी अपने रब को याद ना किया। अल्लाह कहेगा जाओ दौड़ लगा दो जहन्नम में, भागो जहन्नम में ही, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही है। एक बंदा उनमें का एक सुनेगा ना, दौड़ कर जाएगा जहन्नम में, कूद जाएगा। और दूसरा वाला यूं मायूसी में पलट के जब मुड़ के जा रहा होगा ना, सोचेगा यार अल्लाह ने निकाला था ना पहली बार, अब दिल से ये एक आह जागी थी, अब अल्लाह ने निकाल लिया है तो अल्लाह दोबारा नहीं भेजेगा। जब दोबारा की कहा जा दौड़ जा जहन्नम में जा, फिर रोने लगा, ये सोचने लगा यार मैंने जहन्नम की वादियां देखी है, मैंने जहन्नम की आग देखी है, उसका अजाब देखा है, उसकी परेशानी देखी है, उसकी तपिश देखी है, उसकी काली आग देखी है, उसका एक लम्हा मैं बता नहीं सकता। अल्लाह ने फैसला कर दिया जा जहन्नम में जा। अल्लाह अकबर, ज़ारो कतार होता है, हल्के हल्के कदमों से जाने लगता है। एक तो दौड़कर जहन्नम में कूद गया, एक हल्के हल्के कदमों से जा रहा है। अल्लाह अकबर, रब्बे किबरिया आवाज लगाएगा बंदे हल्के हल्के क्यों जा रहा, भागा क्यों नहीं, हल्के क्यों जा रहा। वो मुड़ के फिर अल्लाह को बड़ा मोहब्बत भरी, उदास भरी, नदामत भरी नजरों से कहेगा मौला तूने मुझे जब बाहर निकाला मेरे दिल की कलियां खिल गई थी, मेरे दिल में एक उम्मीद जागी, अल्लाह ने निकाल लिया है तो अब मुझे वापस नहीं भेजेगा। अल्लाह मैंने दुनिया में एक आयत सुनी थी, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तेरे उलमाओं ने, तेरे नबियों ने ये पैगाम, तेरे कलाम ने हमें पैगाम दिया था कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। मौला आज तूने जहन्नम से निकाला तो मैं तेरी रहमत से ना उम्मीद ना हुआ, मुझे यकीन था कि तू मुझे जहन्नम में नहीं भेजेगा, और मुझे अभी भी उम्मीद है। अल्लाह इस बात पर उस बंदे से खुश होगा, और अल्लाह कहेगा जब तू मेरी रहमत से उम्मीद रखता है तो मेरी रहमत भी बड़ा वसी है, मैं बहुत बड़ा रहमान हूं। तूने आज भी अगर मेरी रहमत से तवक्को उम्मीद रख ली तो मैं आज ही तुझे माफ कर देता हूं, चल मैंने माफ कर दिया, जा फरिश्तों जन्नत में ले जाओ। अल्लाह उस बंदे को भी माफ कर देता है जिस बंदे के नाम अमाल में एक भी जो है नेकी ना हो, एक भी नेकी ना हो। और अल्लाह जो है तमाम उम्र नेकियां करता रहे, तमाम उम्र नेकियां करता रहे, तमाम उम्र नमाज पढ़ता रहे, एक गलती भी अल्लाह माफ नहीं करे। अल्लाह ने कहा तूने मुझसे तवक्को रखी, उम्मीद रखी, चल तेरी उम्मीद पूरी करूंगा। जो मुझसे लौ लगाते हैं, मुझसे उम्मीद लगाते हैं, मैं उनकी उम्मीदें पूरी करता हूं, है। अल्लाह ने फिर फरिश्तों से कहा जो वो दौड़ के, जो बंदा ना जो दौड़ के जहन्नम में कूद गया, जरा उसे भी बुला के लाया गया, जहन्नम में जला भुना हुआ निकला। अल्लाह ने फिर से उसे ठीक किया, आया पास में। ने जब कहा था कि जहन्नम में दौड़ लगाओ, भाग जाओ जहन्नम में, ही तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही है, तो तू दौड़ के क्यों पहुंच गया। उसने कहा मौला तेरी रहमत से उम्मीद है, उसने मेरी रहमत पे उम्मीद लगाई, मैंने उसे माफ कर दिया। क्या तुझे मेरी रहमत से उम्मीद ना थी? तू भी तो मेरी रहमत से उम्मीद रख सकता था, तुझे मेरी रहमत से उम्मीद नहीं थी। हाथ जोड़कर नम आंखों से कहने लगा मौला तेरी रहमत से उम्मीद भी है, तेरे रहम को भी जानता हूं, तेरी रहमानियत को भी जानता हूं,
तेरे कर्म को भी जानता हूं, मुझे पता है तेरे कर्म के आगे किसी के कर्म नहीं चलता, तेरे रहम के आगे किसी का रहम नहीं है मौला, मुझे पता है। मगर फरिश्तों ने मेरा नाम है आमाल चेक किया और जब बताया तुझे कि ये तेरा बंदा जो है ना, इसकी एक भी नेकी नहीं है, मुझे बड़ा शर्मिंदगी हुई कि मैंने अपने मौला का एक भी कहना नहीं माना, दुनिया में जितना जिया एक भी बार कहना नहीं माना। आज मौला तूने कहा जहन्नम में कूद जा, तो मेरे दिल ने कहा दुनिया में जब रब का कहना नहीं माना, आज कयामत में कहना मान ले। अल्लाह कहता है कूद जा जहन्नम में, तो मेरे दिल से आवाज आई आज कहता है रब तो आज मान जा, और ये सोच कर मैं जहन्नम में कूद गया। तो अल्लाह कहता है अच्छा तूने मेरी ये बात की, दोनों की बातें दोनों की अदाएं मुझे पसंद आई, इसको भी जन्नत में ले जाओ। अल्लाह बड़ा रहमान है, अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। और बंदा क्या है? रमजान मुबारक का महीना, मैंने फिर बताया था रमजान मुबारक में आदमी अपना बेहतरीन किरदार पेश कर रहा है। मैंने पिछले जुम्मे को भी बताया, आज जो हम रमजान में है ना, शैतान भी हमें नहीं बहका सकता, कोई खलल भी हमारी इबादतों में नहीं डाल सकता, कैद है शैतान। हम अपनी जो है बेहतरीन किरदार पेश कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, ज़कात देने वाला, फितरा देने वाला, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने वाला, अल्लाह के सामने वो अपना सबसे अच्छा किरदार पेश कर रहा है कि मैं इतना अच्छा हूं। क्योंकि शैतान तो बहकाने वाला है नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा, तराबियां नहीं पढ़ रहा, ज़कात सदका खैरात से दूरी है, इफ्तारियों से दूरी है, सहरियों से दूरी है, और रमजान मुबारक में गाली गलौज भी हो रही है, हराम की भी तरफ जा रहा है, माल कमाने की, हड़प करने की भी सोच रहा है। वो उसका बेहतरीन किरदार है, क्योंकि उसे शैतान नहीं बहका रहा है कि तू दूसरे का माल जब्त कर ले, शैतान नहीं बहका रहा है कि तू रोजा छोड़ दे, वो खुद अपने आप अपना किरदार पेश कर रहा है कि मैं सबसे अच्छा अब हूं, ये देख लो मेरी अच्छी शक्ल। नमाज नहीं पढ़ रहा, वो सबसे अच्छा अपनी जिंदगी में, क्योंकि इससे अच्छा वो कभी नहीं बन सकता है। तो तुम सोचो यार, रमजान में तुम अपना कौन सा चेहरा अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिखा रहे हो? अच्छा चेहरा दिखाओगे, अपना अच्छा किरदार पेश कराओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों के जुमरात वाले दिन, सोमवार वाले दिन, यानी पीर वाले दिन, नामे अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं। मेरे उम्मतियों के नामे अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं। अब सोचो हम जैसों के नामे अमाल जाएंगे तो क्या आलम होगा। शरीयत से दूरी है हमारी, रमजान रोजे का एहतराम नहीं हमारा, कोई अदब नहीं, कोई इखलास नहीं, कोई पड़ोसी से मोहब्बत नहीं, कोई मुसलमान की हमदर्दी नहीं। आज सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएंगे, लिख लिख के डालेंगे अल्लाह फिलिस्तीन को माफ कर दे। कभी मस्जिद में सजदों में फिलिस्तीन की हिफाजत की दुआएं की? देखो फिलिस्तीन में ऐसा खाना बंद कर दिया, बच्चे जो है सूखा के मर्ज से परेशान है, कंकाल बन गए बदन उनके। माए अपनी औलादों को, जैसे करबला की सरजमीन पे इमाम हुसैन ने अली असगर को उठाया था, यूं करके माए अपनी बेटों की लाशों को यूं करके, मौला अब तो बस कर दे। अरे क्यों लाशें गिर रहे, क्यों लाशें गिर रहे? फिलिस्तीन पे क्यों जुल्म हो रहा? कोई किसी का माल हड़प नहीं किया उन्होंने, एक मस्जिद की हिफाजत में अपने औलाद को कुर्बान कर रहे हैं। मस्जिद की हिफाजत में तुम आंखें खोलो, है बिरयानी आ जाए ना तुम मस्जिदों के एहतराम भूल जाते हो। नापाक बच्चे हैं, प्लेटें थमा दी, जाओ लूटो बिरयानी, वहां चौपाल है, मस्जिद थोड़ी है, चौपाल है, वह जाओ, नापाक हो ना हो। अम्मा ने कभी नहला के नहीं जाना बच्चों को, मस्जिद जा रहा है तो बेहतरीन तरीके से गुस्ल करा दे। नापाक है, अभी लैट्रिन करके हटा जा, मस्जिद में चला जा। घर में जाए मुसल्ले पे बैठे तो नहीं बेटा इस पे नहीं बैठना, मुसल्ला है ये, मस्जिद में चला जा, यहां घोड़े बंदरे की जगह है, ये अस्तबल है, कोई अदब एहतराम नहीं। पेशाब करते बच्चों को मस्जिद में भेज देते, जाओ वहां चले जाओ, चौपाल है, बड़े बड़े यहां बैठकर प्लेटों में खाते हैं, मस्जिद में हड्डियां यहीं छोड़ जाते हैं, जैसे नौकर लगा दी हो तुमने। यहां मस्जिदों में हड्डियां डाल रहे, मिर्चें डाल रहे, पत्ते डाल रहे, तेज बात के, यहां जैसे बहुत से नौकर लगा दिए तुमने तनख्वाहों पे। यहां साफ करने वाले, यहां जो है सफाई करने वाले, दिन रात यहां कुत्ते आते हैं, कसम खुदा की। तुम बात करते हो ईमान की, तुम हिफाजतों की, मस्जिदों की हिफाजतों की बात करते हो। यहां ये माहौल है, इस मस्जिद का बात कर रहा हूं मैं, इस मस्जिद का माहौल ये है, यहां तो इफ्तारी नहीं कराई जाए। मस्जिदों का अदब जाना तुमने? पहले के लोग चिराग जलाते थे मस्जिद में, वली औलिया
बाहर जाके रोडों पे जाके मस्जिद के खारजा मस्जिद में चिराग जलाते थे। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर आप मस्जिद में तो चिराग जला सकते हैं, बाहर जाके चिराग क्यों जलाते हैं? वो कहने लगे, तुम्हें पता है जो तीली जलाते हो ना उसमें गंदगी पटास होती है जिसमें बदबू है, और मैं ये नहीं चाहता कि मस्जिद में बदबू फैले और इसका अदब व एहतराम खत्म हो जाए। मस्जिद तो खिलाड़ी बन गए, खेल का मैदान बन गया, बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा, कोई अपनी औलाद को घर पे नहीं समझा रहा कि नहीं बेटा मस्जिद में इस तरीके से बैठते। 7 साल से छोटे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाओ। 7 साल से किसी का भी चाहता हो घर पे अपना प्यार दिखाओ उसे, मस्जिद में प्यार दिखाने की जगह नहीं है। 7 साल के बच्चे को मस्जिद प्यार दिखाती है। तुम्हारे चाहते हैं उन्हें दूध की जगह मक्खन जो है खिलाओ, उन्हें शहद पिलाओ, घर पे प्यार दिखाओ। चड्डियां पहने हैं, आ गया मस्जिद में, कोई तरीका है, खेल का मैदान बना लिया, एक प्लेट बिरयानी की खातिर लड़ा मर रहा। फिर बात कर रहा है ईमान की, हमसे पुख्ता ईमान ही नहीं किसी का। यार तुम्हें मस्जिद का एहतराम नहीं तो तुम्हारा क्या ईमान है? तुम्हारा ईमान तब मानो जब तुम इनका अदब करो। एक मस्जिद के लिए सारे फिलिस्तीनियों ने अपनी औलाद को सरे राह बिछा दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला एक औलाद क्या है, तेरे बैतुल मुकद्दस के लिए, तेरे कुब्बा सखरा के लिए, तेरी मस्जिद मुकद्दस के लिए हम अपनी नस्लों को बर्बाद कर देंगे, मगर तेरी मस्जिद में आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी नस्लें तबाह कर देंगे, हम अपनी नस्लों की जानें बांट देंगे, तेरी मस्जिद की हिफाजत हम यहूदियों से करके रहेंगे। अरे वो यहूदियों से हिफाजत कर रहे हैं, बड़ा शर्म की बात है, इमाम मुसलमानों से हिफाजत नहीं कर पा रहा है, वो तो यहूदियों से हिफाजत कर रहे हैं। मैं तो तुमसे हिफाजत नहीं करा पा रहा, कितने भी अदब एहतराम से बिठाऊं, ना इमाम का अदब है ना मस्जिद का अदब है। चढ़े जा रहे हैं ऊपर प्लेटें लेके, जैसे यही जिंदगी है, ये बिरयानी नहीं, ये जो है आबे हयात बट रहा हो, अगर नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। मैं कह रहा हूं बच्चों पे सब्र है, बच्चे बेचारे लाइन में लगे रहते हैं, तब जब तक ना खाओ तब तक उठ के नहीं आते हैं। और तुम सोचते हो कि बच्चे रोजे नहीं है, नहीं, 7 साल से ऊपर का बच्चा हर कोई रोजा रख रहा है, सब बच्चे रोजे से। मगर बात यह है लाइन में रहो। और दूसरी बात जो है, जो भी हजरात अब इफ्तारी कराएं, मस्जिद में जो इफ्तारी कराएं, उनका यह मामूल होना चाहिए कि थैली बना के लाएं ताकि मस्जिद में ना गिरे। थैली बना लें, और थैली ना बनाए, वक्त अगर कम है तो आप ऐसा करें कि जो है खुद बांटें, अपनी जिम्मेदारी खुद लें कि खुद बांटना है। इफ्तारी कराना अच्छी बात है, मगर इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम मस्जिदों का अदब करें। तुम्हें पता है इमाम हुसैन ने सर किसके लिए दिया था? सोचो तो सही, किस बात के लिए सर दिया था? मस्जिदों की हिफाजत रहे, यजीद जो है मस्जिदों को शराब का अड्डा ना बना दे, सारी अय्याशियां मस्जिद में ना हो। कहा नहीं, दीन मुस्तफा कहां से फैलता है? मस्जिदों और मदरसों से। तो हुसैन ने क्या चीज बचाई? मजहब इस्लाम, मस्जिद और सजदा। और यह आखिरी पैगाम भी दे दिया, जिसने अपने सजदे की हिफाजत कर ली, वो सजदे की नहीं बल्कि पूरे इस्लाम की हिफाजत किए हुए है। तो सजदों की हिफाजत मस्जिदों से होती है। घर पे तो बहुत बड़ा परहेजगार है तो घर पे नमाज पढ़ लेता, वरना घर वाले बहुत कम है लोग कि हम घर पे नमाज पढ़ते हैं। और घर पे पढ़ना भी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, कब्रिस्तान मत बनाओ। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि घर पे ही पढ़ो, मस्जिद में ही बना जाओ, घर ही जो है जन्नत बना लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, हुजूर ने फरमाया सुन्नत है, घर पढ़ के आओ, जमात में यहां पढ़ो, घर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे। तुम्हें पता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये मस्जिदें दुआ और बद्दुआ दोनों करती हैं, कान नहीं है। अगर हमारी कान इनकी आवाज़ सुनते होते तो हम दीन से बिछड़ते ही नहीं। हर जुमे के दिन, जुमा जो है कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, दुनिया के जितने भी जानवर हैं सारे चीख लगाते हैं और अर्ज करते हैं मौला आज अगर कयामत का दिन हो तो हम पे आसानी पैदा करना। जानवर हर जुमे को अल्लाह की बारगाह में चीख कर पुकार करते हैं, अगर आज कयामत हो तो मौला हम पे आसानी कर देना। जानवर करे और बंदा क्या, जुमा है आज नहीं नहाएंगे, कोई बात नहीं, सर्दी ज्यादा है भूल गए। जानवर अल्लाह से डरे, इंसान का आलम क्या। ये मस्जिदें दुआएं भी देती है, बद्दुआएं भी। जो लोग इन्हें वीरान करते हैं, जो लोग मस्जिदों को नहीं आते हैं, आवाज लगाती है मौला इन लोगों ने मुझे वीरान करा, वीरान कर दिया, मौला तू इन्हें वीरान कर देना। और कहती है मौला जिन्होंने मुझे आबाद किया तूने आबाद रखना। और यही बात है, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस मकान को आबाद किया था, अल्लाह ने उनके नाम आज भी आबाद रखे। मस्जिदों का अदब करो। मेरा तेरा घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है।
ना तो मेरा घर है जो मैं चीख रहा हूं, मेरे घर की इज्जत करो, मेरा घर नहीं है ना। अदब सिखा रहा हूं तुम्हें। तुम चाहे जैसे भी रहो, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ है। तुम चाहे कबड्डियां खिलवाओ मस्जिदों में या सजदे लगाओ मस्जिदों में, मेरा समझाने का काम है। ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमने बड़ी मोहब्बतों से बनाया। कसम अल्लाह की, उन लोगों ने यूं कहो तो अपनी पलकों से बनाया इन्हें, है। ये मस्जिद बड़ा पाक मकान है, बड़ा बेहतरीन घर है, इनका अदब करो। ये हमारे तुम्हारे घर नहीं है। जहां जाओ दुनिया में अल्लाह के घर है, इनका अदब से पेश आओ। अल्लाह के रसूल ने कहा जमात हो रही, तुम्हारी रकत जा रही, तुम दौड़ मत लगाओ। क्यों? नमाज की वैल्यू ज्यादा, जमात की वैल्यू ज्यादा, तुम दौड़ मत लगाओ। रकत जाती है जाने दो, रकत चली जाए, तुम दौड़ लगाओगे, मस्जिद की बेअदबी होगी, मस्जिद की बेअदबी होगी। और अल्लाह तुम्हें इतना सवाब जमात मिलने से नहीं देगा जितना गुनाह तुम मस्जिद में दौड़ लगाने से हासिल कर लो। अदब देखो, ये हमारा तुम्हारा घर नहीं, ये सब मेरे भाई है, ये बच्चे जितने हैं सब मेरे शागिर्द हैं। मगर क्या है, अगर हम इन्हें नन्हे पौधों को जिस तरफ बांध देंगे ना, उसी तरफ ये चले जाएंगे। मस्जिदों में बच्चों को लाओ, 7 साल के बच्चों, नमाज जिस पे फर्ज है 7 साल तक घर पे याद कराओ, मस्जिद में पढ़ने भेजो 7 साल से पहले। मगर क्या है, जब तक कि अदब ना सीखें, पाकी ना सीखें। अगर बच्चे नमाज को आते हैं ना, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उन्हें बेहतरीन गुस्ल से नहलाया जाए, खुद भी गुस्ल से ना, मगर बड़ा ही नहीं नहा रहा गुस्ल से, नल पे नहा लिया अंडरवियर पहन के, और सोच रहा मैं तो पाक हो गया, आज मौलाना साहब पे एहसान कर दूंगा जुमा पढ़ के। पाक नहीं हो, गुस्ल का तरीका सीखो, समझ रहे हो? गुस्ल अगर सही तरीके से करोगे तब तुम मस्जिद के लायक। मेरे लिए नहीं पढ़ रहे तुम, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे तुम, अपने लिए पढ़ रहे। अल्लाह तो कहता है मेरी इबादत के लिए तो फरिश्ते भी काफी है ना, अल्लाह की इबादत के लिए फरिश्ते ही काफी हैं, कंकर पत्थर ही काफी हैं। मगर बेहतर क्या है, हम अल्लाह को राजी करेंगे ना तो अल्लाह हमें माफ कर देगा। अल्लाह से ज्यादा गफूर रहीम कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में एक शख्स था, तो बारिश रुक गई मूसा की कौम में, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे जानवर डांगर सब सूखने लगे, पानी की किल्लत होने लगी। मूसा कलीमुल्लाह के पास आए, कहने लगे ए अल्लाह के कलीम, सूखा पड़ गया है, फसलें बर्बाद हो गई, जानवरों के दूध सूख गए, प्यास से जानवर कमजोर होते जा रहे, हमें भी पानी मयसर नहीं है, हुजूर आप दुआ कर दीजिए। सारे लोगों को, सारी बस्ती को मूसा कलीमुल्लाह ने इकट्ठा किया और कहा कि तमाम लोग इकट्ठा हो, एक मैदान में चल के इस्तिस्का करेंगे, नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह ने इस्तिस्का की, नमाज इस्तिस्का पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला बारिश नहीं हो रही, मेरी कौम परेशान है, बूंद बूंद को तरस गई, जानवर डांगर सूखने लगे, उनके दूध, थनों के दूध सूख गए, मौला करीम इनकी फसलें बर्बाद हो गई। कह सालिए लुकमे को तबाह है, मौला बारिश कर दे। आवाज आई मेरे कलीम, तू मेरा कलीम है, मैं तेरी बात मानता हूं क्योंकि तू मेरी मानता है। जुमले पर तवज्जो करो, जो अल्लाह की बात मानता है अल्लाह भी उसकी मानता है। अल्लाह ने कहा मेरे कलीम मैं तेरी मानता हूं क्योंकि तू मेरी मानता है, मगर मैंने बारिश एक शख्स की वजह से नहीं की। एक शख्स, जिन लोगों को तूने इस्तिस्का के लिए, नमाज के लिए इकट्ठा किया, इनमें एक शख्स ऐसा है कि जिसने 40 साल से मेरी इबादत नहीं की, 40 साल से जिसने मेरी बारगाह में कोई सजदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। ए मूसा, अगर तू अपनी कौम को चाहता है कि मैं बारिश करूं तो अपनी कौम के उस शख्स को बाहर निकाल और उससे कहे कि सारे लोगों के सामने अपने गुनाह की माफी मांग, अपने गुनाह बता लोगों को कि तू इतना बड़ा गुनाहगार है। अब इतना बड़ा मजमा हो, अल्लाह का नबी ने पुकार कर कहे कि कौन ऐसा है जिसने अल्लाह को 40 साल से याद नहीं किया, उसका खाया, उसका पिया और फिर भी उसकी नाशुक्री की। कौन ऐसा है? लाओ इधर आओ। अब बंदा वो तो समझ गया ना, मैं ही हूं, 40 साल से जिसने इबादत नहीं की मैं वो ही हूं। सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यूं करके अपना अबा अपनी चादर ली, यूं करके मुंह ढांक लिया, क्योंकि उसे पता है ना ये तो अल्लाह के कलीम है, इन्हें सब पता है मैं ही हूं। उसने अपनी चादर लेके अपना मुंह ढांक लिया, अंदर हाथ बांध कर कहने लगा, मौला 40 साल से तेरा खाया, तेरा पिया, तेरे दिए की नाशुक्री की, कभी तुझे याद नहीं किया। 40 साल से मौला तूने मेरी रुसवाई बचाई, तूने मेरे पोल छुपे रखे, तूने मेरे ऐबों पे पर्दा रखा। मौला मैं बेखबर था, मगर फिर आज तूने इतने लोगों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया और अपने नबी से कहलवाया कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ करूं। मौला मुझे माफ कर दे,
मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाह की तौबा करता हूं, मौलाए करीम मुझे माफ कर दे। जब 40 साल से छुपा के रखा मेरा ऐब, तो मौला आज भी छुपा के रख ले, मुझे रुसवाई से बचा ले। और मौला ये यहां जो आए हैं ये बारिश के लिए आए हैं, मौला बारिश कर दे ताकि तेरी बारिश हो और इनकी बात ठंडी पड़ जाए, ये लोग अपने अपने घर चले जाए। सच्चे दिल से जब दुआ मांगी, एक आंसू का कतरा रुखसार पर आया, कुदरत ने कहा मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे अरके अनफाल के। अल्लाह ने कहा मेरे लिए रोया है ना, तेरे एक बूंद आंसू की कीमत तुझे क्या पता, सारी दुनिया के अमाल और गुनाह एक तरफ, तेरे रोने का आंसू मेरे लिए एक तरफ, उसके वजन एक तरफ जो तू मेरे लिए रोया। अल्लाह ने कहा ठीक है मैंने तुझे माफ कर दिया। फौरन झमाझम बारिश होने लगी। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे मौला अभी तो तूने कहा था एक बंदा है उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, ये फिर बारिश कैसे होने लगी? अल्लाह ने कहा ए मेरे कलीम, जिसके लिए मैंने बारिश रोकी थी ना, मैंने उसके लिए बारिश कर दी, उसी के लिए मैंने बारिश कर दी। मेरे उस बंदे ने बड़ा प्यार से मुझसे लौ लगाई, तो मैं तो रहमान हूं ना, मैं तो माफ करने के लिए बना हूं, मैं तो माफ करने वाला ही हूं, तो मैंने उसे माफ कर दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला कौन है वो बंदा है कौन, मुझे भी बता। अल्लाह ने कहा नहीं, ये मेरे उस बंदे और मेरी बात है, मैं तुझे भी नहीं बताऊंगा कि वो कौन है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह बड़ा रहमान है, अपनी खताओं गुनाहों की माफी मांगो, बट सच्चे दिल से, बेहतरीन दिल से मांगो, मस्जिदों का अदब एहतराम करो। मेरे यहाँ कोई दुश्मन नहीं, समझ रहे ना, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं, मेरा काम है, मैं इमाम हूँ। इमाम हुसैन ने ना करबला की सरजमीन पे ये तो पैगाम दिया था, यजीदी लश्कर खड़ा था सामने, जबकि वो दुश्मनी में खड़े थे, वो हुसैन को मारने खड़े थे, फिर भी हुसैन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, फिर भी हुसैन अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ ला रहे थे, क्योंकि हुसैन ने कहा था अभी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अली असगर कट गए, हुसैन ने कहा मेरी दुश्मनी नहीं है, कट गए अली असगर कट गए, तुम आ जाओ मेरी तरफ। अली अकबर कट गए, हजरत ओनो मोहम्मद कट गए, अब्बास नंबरदार के बाजू कट गए, तमाम रिहाई अब्दुल्ला कलबी कट गए, मगर कहा मेरी दुश्मनी नहीं है तुमसे, इन्हें कट गया माफ कर दूंगा और अल्लाह से भी माफ करा दूंगा, आ जाओ मेरी तरफ। तो मेरी क्या दुश्मनी है, मेरा तुम्हारा रिश्ता दीन का है, तो मैं तब तक तुम्हें समझाऊंगा जब तक कि तुम जो है राह रास्त पर नहीं आ जाओ। जो कमी मुझे दिखेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। एक लुकमा बिरयानी के लिए ईमान खराब मत करो, एक लुकमा बिरयानी के लिए मस्जिदों का अदब मत खो। नहीं मिलती यार, कोई जिंदगी है क्या? कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह ने अगर हमारे लिए लुकमा हलाल लिख दिया ना तो वो घर पहुंच जाएगा। बहुत से भाई बंदा ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद रह के नहीं मिल पाती, बेचारे खाली प्लेट लेके लौट जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बाद में आने वाला भगोना भी समेट गया, बाद में आया, लोगों ने देखा रे फला भाई आए, उन्होंने अपनी अपनी प्लेटों से दे दिया, तो जिसके नाम का है ना उसे मिलना है। मस्जिदों का अदब मत खो। बेहतरीन तरीके इफ्तारी कहाँ नहीं होती, सब जगह होती है। मदीने में तो किलोमीटरों के हिसाब से होती है, करोड़ों लाखों लोग जो है एक वक्त में इफ्तारी करते हैं। हम ज्यादा पहुंच जाते तो फिर जो है काम ही हो गए, फिर उन्होंने बंटवा ली लाखों लोगों। 15 या 14 किलोमीटर की दूरी में इफ्तार होता है मस्जिद नबी में, इफ्तार हर जगह होता है, मगर इस घर का अदब करो। कसम अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ प्याज खाकर मत आओ मस्जिद में। क्यों, क्या प्याज हराम है खाना? हुजूर ने कहा लहसुन और प्याज खा के मत आओ। हराम तो नहीं ना प्याज खाना, लहसुन खाना हराम तो नहीं है, फिर हुजूर ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि प्याज में और लहसुन में बदबू होती है। अल्लाह के रसूल ने कहा इससे मस्जिद का अदब खोता है। इसलिए तो हुजूर ने कहा ना जुमे को आओ सफेद कपड़े पहनकर इतर लगा के आओ, ताकि मस्जिदें बदबूदार नहीं खुशबूदार बन जाया कर। तो इसलिए मेरे अजीजों बड़ा बिलखुलूस बेहतरीन तरीके से गुजारिश, मस्जिदों का अदब करो। अपने बच्चों को, पहली बात तो जो रोजा नहीं है उन बच्चों को मत भेजो। अल्लाह से दुआ है मौला मेरे कहने में कोई गलती खामी हो मौला करीम माफ करे, हम सबको आदाब मस्जिद आदाब रमजान की तौफीक पैदा करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।